नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि NMMS एग्जाम के अंतर्गत विजातीय एवं सजातीय परीक्षण के आगे भी सवाल करेंगे हम, जिसमें टाइप फर्स्ट के सवाल करा रहे थे। इसमें ये था कि 4 विकल्प थे, इन विकल्पों में कौन सा विकल्प चारों से क्या है, चारों में सबसे अलग है यानी कि भिन्न है, वो हमें विकल्प इसमें ढूंढना था। अब चूंकि ये हमने शुरुआत में सवाल कराए थे राजधानी के आधार पर, विज्ञान के कुछ क्वेश्चन उनके आधार पर, अब ये है आज संख्या के आधार पर क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से। तो संख्या के आधार पर किस तरह से आते हैं उसके आधार पर हम सवाल करते हैं। जैसे इसमें हम 38 सवाल से शुरुआत करते हैं, 33 करा दिए थे हमने। 2/14 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 3/12, तीसरा ऑप्शन है 5/20 और चौथा यानी डी है 7/28। हमको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा भिन्न है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें ट्राई करते हैं तो इसको हम काट कर देख सकते हैं, भिन्न के रूप में है तो जो भिन्न बिल्कुल अलग होगी वही इसका आंसर होगा। किस तरह से करते हैं, अगर हम इसको काटते हैं 2/14, 2/14, 1/7, 3/12, 3×4 1/4, 5/20, 5 से कम 5, 5×4 1/4 और अगला है 7/28, यानी 7 से कम 7, 7×4 1/4। सभी में देखो इनमें 1/4, 1/4, इसका भी आंसर कितना आ रहा है 1/4, लेकिन इसका आंसर आ रहा है 1/7। 2 एकम 2, 2×7 14। इसीलिए इसमें अगर पूछा जाएगा कि भिन्न विकल्प कौन सा है तो भिन्न इसमें विकल्प होगा, बिल्कुल अलग विकल्प होगा, वो होगा ए, 2/14। और तीसरा सवाल है 55-66, अगला ऑप्शन है 63-77, 22-38, 64-80। इस तरह के जब सवाल दे रखे होते हैं, जब 2 संख्या दे रखी होती है तो या तो इनको ऐड कर लो या इनको घटा लो। तो यहाँ पर क्योंकि हम घटा कर देखते हैं, पहले अगर हम इसमें घटाएंगे 66, 50 अगर हमने घटाया 66 में से तो आ गए हमारे 16। इसके बाद बी ऑप्शन है 77 = 63। इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा हमारा 14। अगला है सी ऑप्शन 38 माइनस का 22, इसमें कितना आएगा हमारा 16। अगला ऑप्शन हमारा डी है, डी में है हमारा 80 - 64, इसमें भी हमारा अंतर कितना आएगा 16। तो हम देखो 3 ऑप्शन में, इसमें भी 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16। हमारा सबसे जो डिफरेंट ऑप्शन हुआ इसमें कितना अंतर आ रहा है 14। तो चूंकि ये तीनों क्या है समान और ये क्या है हमारा भिन्न, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया 63-77 यानी कि 77। तो इसमें हमारा सबसे भिन्न विकल्प जो है वो हो गया बी, 63-77 यानी 77। अगला है, ये देखिए इस तरह का सवाल दे रखा होता है कि 40वां सवाल है 7, ये ब्रैकेट में 113 और ये दे रखा है 8, यानी 7, 113 और 5। अगला दे रखा 1 ब्रैकेट में 5 और ये 2। अगला 3 ब्रैकेट में 17 और ये 4, ये 5 ब्रैकेट में 61 और ये 6। अधिकतर इस तरह के सवालों में या तो आपको ये बीच वाली संख्या इन दोनों की या तो गुणा करने पर प्राप्त होगी या इनको वर्ग करने पर प्राप्त होगी। वर्ग करके जोड़ भी लो और घटा भी सकते हैं, दोनों प्रकार से करेंगे। होगी कैसे, 8 × 7 = 56, क्योंकि 113 है तो 1 × 2 तो गुणा तो होगी नहीं, और इसका वर्ग करते हैं। अगर ए ऑप्शन हमने लिया 7 का वर्ग आप करो 49 और 8 का आप वर्ग करो 64। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 और 1 11, यानी कि 113। इसका मतलब है यानी कि दो इसका भी वर्ग, पहली संख्या का वर्ग और अंतिम संख्या का वर्ग, यानी कि इधर वाली संख्या का ब्रैकेट की इधर संख्या का वर्ग और ब्रैकेट की इधर वाली संख्या का वर्ग, अगर हम दोनों को वर्ग करके अगर जोड़ते हैं तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। इस आधार पर ये सवाल होगा। अगला है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आया हमारा 5, यानी कि ये भी हमारा बी का सही। अगला देखिए आप 3 का वर्ग 9
और 4 का वर्ग हमारा 16, 9 6 15, आंसर कितना आना चाहिए 25। यानी यहाँ लेकिन यहाँ बीच में से कितना रहा है 17। हम अगला भी चेक करेंगे आगे। चौथा ऑप्शन है 5 का वर्ग 25, ठीक, और ये 6 का वर्ग 36। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 6 5 11 3 2 5 6, यानी कि 61। लेकिन यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 25। इसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी में, चारों विकल्पों में भिन्न विकल्प हो। तो भिन्न विकल्प ये भी बिल्कुल समान तरीके से हो रहा है, इसका भी मेथड बिल्कुल समान है, इसका भी मेथड समान है, लेकिन ये क्या है संख्या गलत है। तो यानी कि हमारा भिन्न कौन सा हुआ, ये सी ऑप्शन। इस तरह से सवाल हम करेंगे। जैसे ये सवाल है 239, 628, 325 और 459। सबसे पहले ये देखेंगे हम कौन सी संख्या है, क्या दे रखा है। ये 6 2 8, 3 2 5, 4 5 9, यही पे सवाल हो जाएगा। क्या दे रखा है 3 2 5, 6 2 8, 3 2 5, 4 5 9। यहाँ पर पहली दो संख्याओं का योग ये तीसरी संख्या है, बस इतना सा अंतर है। कैसे 6 + 2 करिए कितना होता है 8, 3 + 2 करिए कितना होता है 5, 4 + 5 करिए कितना होता है 9, लेकिन 2 + 3 करो तो कितना होता है 5, लेकिन यहाँ है कितने 9। कितना ऑप्शन है पहले में 9, 239। तो इन सभी में भिन्न कौन सा हुआ 239। और तरीके से हो सकता है, जैसे इस तरह का सवाल या तो ये वर्ग होंगे, आप लोग वर्ग और घन आप याद कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वर्ग है कौन सा घन है। अगर यहाँ पर 125 लिखा हुआ होता, 49 लिखा हुआ होता, 27 लिखा हुआ होता, 64 लिखा हुआ होता, 343 है, 512 है, तो आप जब याद हो जाएंगे तो आप समझ जाओगे वर्ग दे रखा है या संख्या दे रखी है। तो ये केवल ये नॉर्मल संख्या दे रखी है, इसी का आधार पर लगाना है, ये प्लस हो रहा है या माइनस। जैसे ये संख्या है, पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा ऑप्शन है 23 और 17। संख्या हमारी 21, 19, 23 और 17। इसमें कोई से किसी का भी कोई भी संबंध नहीं है, केवल अपना दिमाग में लगाना है कि संख्या 19, 23 और 17 किससे कट रही है। तो इसमें केवल एक संख्या ऐसी है 21, जो संख्या 3 से और 7 से कट जाती है, वरना 19वीं संख्या किसी से नहीं कटती, 23 संख्या भी किसी से नहीं कटती और 17 संख्या भी किसी से नहीं कटती। यानी ये सभी क्या है अभाज्य संख्या। कैसी है ये अभाज्य संख्या है। और 21 संख्या कौन सी हमारी है भाज्य संख्या, यानी 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 7 से भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा 21, यानी कि 21। क्या आएगा हमारा 21। हमारा ए यानी कि अलग। इसमें पूछा भिन्न कौन सा है, तो इसमें भिन्न हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ 21। देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर 2/14 था, 3/12 था, 5/20 था, 7/28। अगर भिन्न का कोई सवाल आता है तो आप भिन्न को सरल कर लीजिए। भिन्न को सरल करने पर जो तीन विकल्प होंगे वो बिल्कुल समान होंगे और चौथा विकल्प क्या होगा बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर हमने सभी को काटा, 2 × 14, 3 × 12, 5 × 20, 7 × 28। सभी का आंसर 1/4, 1/4, 1/4 आ रहा है, लेकिन 2/7 14 का ऑप्शन हमारा 1/7 आ रहा है। इसीलिए हमारा इसमें भिन्न क्या हो गया हमारा 2/14 सबसे भिन्न विकल्प। यहाँ 55 66, 63 77, 22 38 और 64 इस तरह के सवालों में घटा करके देखेंगे, या तो जोड़ करके देख लो या घटा करके देख लो। पहली बार हम घटा करके देखेंगे तो 66 में से 50 है 16, 77 में से 63 है 14, 38 में से 22 है 16 और 80 में से 64 है 16। तो हमारा बिल्कुल जो डिफरेंट आंसर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है 14। यानी कि हमारा जो भिन्न विकल्प हुआ वो 63-77 यानी कि बी। ऐसा ये सवाल है 7 ब्रैकेट में 113 और 8 है, 1 ब्रैकेट के अंदर 2 है, 5 है सॉरी और 2, 3 ब्रैकेट में 17 और 4, 5 ब्रैकेट में 61 और 6। इस तरह का अगर कहीं सवाल लिखा हुआ हो तो आप इधर उधर वालों का या तो वर्ग करना या घन करना और उनको जोड़ देना या घटा देना तो आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि यहाँ संख्या ज्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पर वर्ग करके इनको जोड़ा गया है। जब जोड़ा गया है तो करके लेते हैं 7 7 49, 8 2 64, 113। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये 3 3 9, 4 4 16 और 25, 55 25, 6 36 और 61।
यानी कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर 25 आना चाहिए, कितना आ रहा है हमारा 17। तो सबसे भिन्न विकल्प हमारा कौन सा हो गया, सी, यानी 3 ब्रैकेट में 17 और 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगला है इसी प्रकार से 240, 628, 325 और 459। इसमें विभाजन के आधार पर भी देख लेंगे, कोई ना कोई संख्या किसी न किसी से कट जाती है। इस आधार पर ना देख करके सीधे ये देखते हैं कि हो सकता है दूसरी संख्या तीसरी संख्या पहली दो संख्याओं की दुगनी है, या पहली संख्या अंतिम दो संख्याओं की जोड़ है या दुगनी है, क्या है। यहाँ पर देख लेंगे, जैसे ही हम गिनती करेंगे 6 2 8 3 2 5 4 5 9, तो हमारा आंसर हो गया 6 2 8 3 2 5 4 5 9, यानी 2 3 5, कितना होना चाहिए 5, लेकिन कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 9, इसलिए हमारा इसमें भिन्न विकल्प हो गया ए 239। इसी प्रकार से 21, 19, 23 और 17 ये विकल्प दे रखे 21, 19, 23 और 17। यहाँ पर हमने ये देखा 21 संख्या भी विभाजित होने वाली है, लेकिन 19, 23 और 17 हमारी विभाजित होने वाली नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर कौन सा हो गया 21। कौन सा आंसर हो गया हमारा 21, यानी कि विभाजित होने वाली संख्या। हम आगे सवाल करेंगे, ये हमने 42 तक कर लिए हैं, 35, 39, 40, 41, 42। हमारा ये अगला 43वां सवाल है। जैसे ये ऑप्शन हुआ 25-8, 15-5, 36-18, 26-6। तो इसमें ये हमारा सवाल है, इसमें पूछेगा कौन सा भिन्न विकल्प है। तो भिन्न विकल्प कौन सा है कि अगर हम जोड़ेंगे तो ये 40 हो रहा है, ये 20 हो रहा है, ये 32 हो रहा है, और ये 6, 8, ये 14 और ये 54 हो रहा है। तो इस तरह से है नहीं, क्योंकि सभी की संख्या अलग अलग है, क्योंकि 8 से 32 विभाजित होने वाली संख्या होती है। हम 32 को 8 से काट सकते हैं, 8 चौक 32, 15 को 5 से काट सकते हैं, 5 दिया 15, 36 को 18 से काट सकते हैं, 18 दूनी 36, लेकिन 26 को 6 से नहीं काट सकते, 26 को 6 से नहीं काट सकते। देखो 8 चौक 32, 5 दिया 15, 18 दूनी 36, लेकिन 6 को 24 होके तो कट जाती, क्योंकि यहाँ क्या रखा 26 संख्या 6 से नहीं कटती, इसलिए इसमें पूछा सबसे भिन्न विकल्प कौन सा है। तो भिन्न विकल्प हो गया हमारा डी, यानी 26-6। अगला हमारा 44वां सवाल है। 9, 169, 25, 81, 16, 36 और 121, 49, इनका भी कोई अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्योंकि 25, 81, 121 अगर कहीं दे रखे तो आप समझ जाइए वर्ग है। जैसे ये 3 का वर्ग है, ये 13 का हो गया, ये 25, ठीक, 5 का, ये 9 ने 81 हो गया, 4 से 16, 6 से 36, 11 11, 121, 7 7 49। इसमें भी कोई भी ऐसा नहीं, अगर यहाँ वर्ग करेंगे हम तो ये 3 का हो गया, 3 का वर्ग, ये हमारा 13 का वर्ग हो गया, ये हमारा 5 का वर्ग हो गया, ये हमारा 9 का वर्ग हो गया, ठीक, यह हमारा 4 का वर्ग हो गया, ये हमारा 6 का वर्ग हो गया, ये हमारा 11 का वर्ग हो गया, ये हमारा कितने का वर्ग हो गया 7। यहाँ देखिए 3 के बाद 13 यानी 10 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 4 का, यहाँ कितने का अंतर 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 4 का। ऐसा संबंध तो कोई होगा नहीं, क्योंकि 4 4 के 2 हो गए, ये 10 का हो गया और ये 2 का हो गया, इससे ये नहीं होगा। देखो यहाँ दे रखी है 9, 169, 9, 169, यहाँ पहले छोटी संख्या है, इसके बाद कौन सी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग। यहाँ भी पहले छोटी संख्या का वर्ग है, फिर कौन सी संख्या का वर्ग है, बड़ी संख्या का वर्ग है। यहाँ भी पहले छोटी संख्या का वर्ग है, फिर कौन सी है, बड़ी संख्या का वर्ग है। लेकिन किस वाले ऑप्शन में पहले बड़ी संख्या का वर्ग है, उसके बाद किसकी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन हमारा आएगा डी 121 और 49, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, छोटी बड़ी संख्या का वर्ग, इसके बाद छोटी संख्या का वर्ग, यानी अवरोही के रूप में दे रखा है। ऑप्शन हो गया हमारा बी। अगला सवाल है 12। देखिए तो सवाल पढ़ते पढ़ते भी आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन है 12 4 48, 12 5 60, 12 6 75, 12 7 84। ये तो पढ़ते पढ़ते भी हो गया। देखिए ऑप्शन में 12 गुणा 4, 12 4 48, 12 चौक 48, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, ये 12 गुणा 6 कितना होना चाहिए 72, और यहाँ 12 गुणा 7 कितना होना चाहिए 84 का 84।
अब देखिए इसमें भिन्न विकल्प हमारा कौन सा, ये 84 हो गया। देखिए 12 चौक 48 बिल्कुल सही है, 12 पंजे 60 बिल्कुल सही है, 12 सत्ते 84 बिल्कुल सही है, लेकिन 12 छह कितना होना चाहिए 72, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या लिखा है 75, इसीलिए ये विकल्प गलत है, यानी कि ये विकल्प बिल्कुल भिन्न है, ये विकल्प आपका सही है। यहाँ पर ये 75 संख्या गलत है, 12 छह 72, यानी यहाँ 75 दे रखा है, इसीलिए आपका विकल्प सी सही हो गया। इसमें पूछा भिन्न विकल्प कौन सा, तो भिन्न विकल्प हो गया हमारा 12 छह 75, यानी कि सी विकल्प। अगला है 8, 27, 64 और 81। इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, ये हमें बताना। ये देखिए जहाँ 8, 27, 64, 81 दे रखे होते हैं वो तो आप घर या बर्फ से लगाइए। जैसे 8 हो गया, 2 को अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 8। ये 27 में से मिलता है 3 गुणा 3, यानी कि कितना मिलता है 27, यानी कितने का घन है ये 3 का घन। ये हमारा 2 का घन हो गया, ये हमारा 3 का घन हो गया, घात 3 लगाते हैं। 64 कैसे मिलता, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, यानी ये 4 का घन। लेकिन ये क्या है हमारा 81, ये हमारा होता है 9 गुणा 9, यानी कि 81, ये हमारा होता है 9 का वर्ग। कितने का होता है 9 का वर्ग। इसीलिए देखो ये 2 का घन हो गया, 27 3 का घन हो गया, 64 4 का घन हो गया। हमारा ऑप्शन 81 क्या है 9 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर हमारा कौन सा भिन्न विकल्प है डी 81। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया डी 81। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये 81 है ये हमारा 9 का वर्ग होता है। ये सब संख्याएं क्या है घन में दे रखी है, लेकिन ये संख्या क्या है वर्ग संख्या है, इसलिए हमारी भिन्न विकल्प हो गया हमारा 81। अगला 47, 187, 153, 74 और 68। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है क्योंकि हम इसको काटते हैं, यानी कि इसको ये 5 1 4 ये भी नहीं है, जोड़ घटाना नहीं होता। ऐसी संख्याएं बिल्कुल जब डिफरेंट होती हैं तो इनको आप काट करके देख लो, पहली संख्या ज्यादा है, ये 3 अंकों की 2 अंकों की, तो ऐसी संख्या है इसको आप अगर किसी से कोई ऐसी संख्या इसको काट कर देख लो, 68 को काटो जो 74 से भी कटे, 153 भी काटे, 187 का, तो हमारा अगर 68 कौन से इसमें आता है, कौन सी टेबल है, कौन से नंबर के पहाड़े मंगाए, हम 17 से अगर इसको काटेंगे हम तो ये भी कट जाएगा। 187 देखो ये हमारा 17 से कटता, 17 एकम 17, 1 बचा 7, 17 एकम 17, ये 17 से कट गया। 153 17 से काटो, 17 नेमा 153, ये भी पूरा कट गया। हमारा 68 तो कट ही जाता है 17 से, 17 चौका 68, लेकिन हमारा जो 74 संख्या होती है वो हमारी 17 से नहीं कटती, इसलिए यहाँ पर ये भी 17 से संख्या कटने वाली होती है, ये भी 17 से होती है, ये भी हमारी 17 से कट जाएगी। तो हमारा जो भिन्न विकल्प हो गया वो हमारा कौन सा हो गया सी, यानी कि 74। ये संख्या हमारी 17 से नहीं। इस तरह के सवालों में जो हमने सवाल किए हैं वो कहीं से भी कोई भी विकल्प बन सकता है। कई सवाल, हर सवाल एक से अधिक मेथड से भी हो सकता है। ये सवाल हमने किए, यानी कि ये 45वां सवाल किया, 8 चौक 32, 5 दिया 15, 18 दूनी 36, ये 6 से नहीं कट रहा, इसी विकल्प हमारा हो गया पहले का, ये भी हो गया। यहाँ पर हमने किया, ये क्रम से दे रखे होते हैं, पहली संख्या छोटी फिर बड़ी, ये छोटी फिर बड़ी, ये छोटी फिर बड़ी, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या है, बाद में छोटी संख्या है, इसीलिए हमारा जो भिन्न विकल्प हो गया वो कौन सा हो गया डी। यहाँ पर तो सवाल पढ़ने से हो जाता है 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, क्या दे रखा 75, कौन सा विकल्प हो गया हमारा सी। अगला है ये 8, 27, 64 और 81, ये 8 घन दे रखा है, 27 घन दे रखा है, 64 घन दे रखा होता है, लेकिन 81 क्या है वर्ग है, इसीलिए हमारा विकल्प हो गया 81, यानी कि डी विकल्प हो गया, डी सही है। अगला 187, 153, 74 और 68, ये संख्या हमारी थोड़ी सी कठिन है और इसको हम 17 से काटते हैं तो 17 से संख्या कट जाती है, ये भी कट जाती है और ये भी कट जाती है, लेकिन हमारी 74 संख्या 17 से
नहीं करती, इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया हमारा सी यानी कि 74। इसमें 2-3 सवाल और कराते हैं। चलो इसी क्रम में हमारा 38वां सवाल है। ये ऑप्शन 18 है, ये 36 है, ये 49 है, ये 170। अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये वर्ग है। अगर हम ये 6 का वर्ग होता है, 6 गुणा 6 कितना होता है 36। ये 7 का वर्ग होता है, यानी 7 गुणा 7 बराबर कितना होता है 49। लेकिन संख्या ये भी वर्ग नहीं है और ये भी वर्ग, ये भी 2 से कट जाती है, ठीक है। ये सब संख्याएं करती हैं, लेकिन ये संख्या अब हम इस आधार पर तो नहीं कह सकते कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, लेकिन ये क्या हमारी सम संख्याएं हैं। ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन 49 हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें जो भिन्न विकल्प हो गया वो क्या हो गया 49 यानी कि सी। जैसे 1 1 1 2 4 8 4 16 64 6 36 210। उसी तरह सवाल हो गया कि गुणा प्राप्त हो रही 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 गुणा 4 8 हो गया। 4 गुणा 16 बराबर कितना हो गया 64। लेकिन 6 गुणा 36 बराबर होता है हमारा 216। 216 हमारा यहाँ पर कितना हो रहा है 210। इसीलिए हमारा भिन्न विकल्प जो हो गया हमारा ये डी हो गया, यानी 6 36 210। इसी प्रकार से ये है 343 512 और 196। यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इसको, ये देखिए क्या है 196 216 और 512। यहाँ पर अगर हम 343 आपने पढ़ा होगा तो ये कितने का होता है 7 का। 7 का क्या होता है धन। 7 गुणा 7 गुणा 7 7 सत्ते 49 49 की गुणा अगर आप 7 से करोगे 7 में 63 7 चौक 28 28 और 6 34 यानी 343 300। 512 जो होता है वो 8 का घन होता है। 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी कि 8 64 यानी 8 की 8 से करो 64। इसकी गुणा आप 8 से करिए 8 चौक 32 की 2 से लगे 3 8 6 48 3 51 यानी कि 512। यानी ये भी क्या है घन। ये हो गया हमारा 7 का घन, ये हो गया हमारा 8 का घन और ये ठीक ये हमारा 216 आप जानते हो 6 का घन होता है। 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 6 6 36 की गुणा अगर आप गुणा 6 से करो तो आता है 216। ये हो गया हमारा 6 का घन। लेकिन 196 हमारा क्या होता है ये वर्ग होता है। ये क्या है वर्ग है। कितने का वर्ग होता है ये 196 हमारा 14 है। 14 का अगर हम वर्ग करेंगे 14 गुणा 14 14 चौका 56 के 6 हासिल 5 14 1 14 5 यानी 196। ये हमारा क्या है वर्ग। ये हमारा क्या है वर्ग हो गया। 14 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया भिन्न विकल्प कौन सा है। ये है 7 का घन, ये है 8 का घन, ये है 6 का घन और ये क्या 14 का वर्ग है। इसलिए भिन्न विकल्प हो गया हमारा डी 196। अगला है हमारा 51वां सवाल है क्या होता है 27वां है 27। ये तो 3 का घन अगर हम करते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 ये हो गया हमारा 27। 125 अगर हम करते हैं ये 5 का घन होता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 25 125। लेकिन 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है। 11 का वर्ग होता है हमारा 11 गुणा 11 बराबर 121 और 216 हमारा 6 का घन होता है। 6 गुणा 6 गुणा 6 216 216। यहाँ पर हमने देखा 27 में क्या है 3 का घन 3 का घन। 125 क्या है 5 का घन। लेकिन 121 क्या है हमारा 11 का वर्ग 11 का घन। यह है हमारा 5 का घन, यह है हमारा 3 का घन और यह है हमारा 6 का घन। लेकिन ये क्या हमारा वर्ग है कितने का 11 का वर्ग है। तो यहाँ पर भिन्न विकल्प कौन सा हो गया हमारा सी 121।
देखिए इसमें भिन्न कौन सा था, सभी संख्याएं बढ़ रही हैं तो हमने देख लिया ये सम है, ये विषम हो गया तो ऑप्शन हो गया हमारा 49, ये ऑप्शन हो गया। इसमें वही गुणा है, एक एकम एक, 2 चौक 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 16 चौक 64 यानी 6 36 216 आना चाहिए। हमारा क्या है 210। यहाँ हमारा ये घन दे रखे हैं लेकिन ये क्या है वर्ग, भिन्न विकल्प हो गया। यहाँ भी उस तरह का है, ये घन दे रखा है, यहाँ पर क्या है वर्ग, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। इसी तरह आज हमने ये विजातीय एवं सजातीय परीक्षण की टाइपफेस्ट के अंतर्गत हमने सवाल की संख्या के आधार पर। इसमें आगे भी हम सवाल करेंगे और हम इसके आगे करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लगातार देखिए, लाइक कीजिए।